हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में हम आप लोगों को समी स्पेशल इंटीग्रल्स का चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें से हमने 5 टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर दिया है, आपको बता दिया है कि इस टाइप की प्रॉब्लम आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज हम 6 टाइप की प्रॉब्लम आपको बताएंगे। 6 टाइप की प्रॉब्लम में आपकी 2 टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो 6 टाइप की प्रॉब्लम में फर्स्ट स्टेप है हमारी, जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप में आते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स होते हैं आपके 6 टाइप की फर्स्ट प्रॉब्लम में। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन आता है dx अपॉन a प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर a और b के रूप में कुछ भी आ सकता है, 2, 4, 6, 8 कुछ भी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, या फिर a और b भी हो सकते हैं। तो इस टाइप में आपका क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप में आपका क्वेश्चन आ सकता है, या फिर dx अपॉन a कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2b साइन एक्स कोस एक्स प्लस c साइन स्क्वायर एक्स, इस टाइप में आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कोस स्क्वायर एक्स, इसमें भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, और इस टाइप में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करनी है? सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहली स्टेप में आपको करना है कि इस टाइप का जब भी आप क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो उसमें आपको अंश और हर में, ठीक है, अंश और हर, ठीक है, यानी कि एनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोस स्क्वायर एक्स से भाग करनी होगी। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे आप सबसे पहले स्टेप में। ठीक है, सबसे पहली स्टेप में आप क्या करोगे? अंश और हर में कोस स्क्वायर एक्स से भाग करोगे। अब आप देख सकते हैं कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चन में कोस स्क्वायर एक्स से भाग करोगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो tan स्क्वायर एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो जब इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको tan x बराबर t सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, फिर इसका आपको अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद आपका आ जाएगा कि sec स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, इसका मान आपको रखना है dt। ठीक है, तो ये स्टेप फॉलो करके आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जब आप यहां तक पहुंच जाओगे कि sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, यहां पर x की जगह t होगा, टी स्क्वायर प्लस डी टी प्लस सी। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। यहां से इस टाइप का जब आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको फर्स्ट स्टेप में आपको बताए हैं कि जो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप पहुंचकर आपको फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम सोल्व करनी है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको वो देखना होगा कि हम अपने क्वेश्चन को आसान किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो आसान आप जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आप उसमें कोस स्क्वायर एक्स से भाग करके, यानी कि कोई ना कोई मेथड आपका रहता ही है जिससे कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। इसलिए हमने आपको इस चैप्टर में जितनी भी आपकी टाइप्स की प्रॉब्लम है उन सब में आपको बताया है कि आप अपने क्वेश्चन को आसान किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप की प्रॉब्लम होती है आपकी, यदि आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। ठीक है, तो इस टाइप का आपका यदि क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको क्या करना है, ये आपका जो एनोमिनेटर है, ठीक है, इनोमिनेटर अंश यानी क्या है आपका, ठीक है, उसमें आपको अल्फा की गुणा करनी है डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि हर के अवकलन गुणांक से। ठीक है, और प्लस बीटा गुणा डिनोमिनेटर, यानी कि बीटा की गुणा करनी है आपको हर से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, फिर जब आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो आपका अंश का मान आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और फिर आपको 2 समीकरण मिलेगी। 2 समीकरण में से आपको अल्फा और बीटा का मान निकालना है। अल्फा और बीटा का मान निकाल के जब ये 2 समीकरण आप हल कर लोगे, ठीक है, तो फिर से आपको यहीं पर इस समीकरण में रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप रख दोगे तो आपका अंश के बराबर ये कांस्टेंट आपका आ जाएगा, और इस अंश के बराबर इस क्वेश्चन में यहाँ पर अंश की जगह आपको यही रखना होगा। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों टाइप्स की प्रॉब्लम पर आधारित एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को करा के दिखाता हूं किस प्रकार से आप ये टाइप की प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए
हमारा क्वेश्चन है 1/4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 6 टाइप की प्रॉब्लम में जो फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया, ठीक है, तो उसमें से ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। जो आपकी 6 टाइप का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है आपका। इस टाइप का क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम स्टेप फॉलो करेंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अंश और हर में cos स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे, ठीक है। अंश और हर में cos स्क्वायर एक्स से भाग करने पर, ठीक है। तो चलिए 1 ऊपर हो जाएगा 1 cos स्क्वायर एक्स और बटे 4 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स और प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने इसमें अंश और हर में cos स्क्वायर एक्स से भाग कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो कंटेंट है ये हो गया आपका sec स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1/cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे sec स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो गया आपका 4 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होता है tan स्क्वायर एक्स और प्लस 5, ये क्या होगा, ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है। यहाँ पर 5 बच गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताई थी कि जब आपका क्वेश्चन tan स्क्वायर एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जब आपका क्वेश्चन tan स्क्वायर एक्स की फॉर्म में आ जाएगा तो आपको tan x बराबर t रखना है, ठीक है। क्या करना है आपको, tan x बराबर t रखना है। और जब आप tan x बराबर t रखेंगे, जब इसका आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। यानी कि जो tan x है उसकी जगह तो हमें t रखना है और sec स्क्वायर एक्स dx की जगह हमें dt रखना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि sec स्क्वायर एक्स dx इसकी जगह हमें क्या रखना है dt, और tan स्क्वायर एक्स की जगह हमें क्या रखना है t स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा 1/4 t स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। और इस sec स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या आ गया dt, ठीक है। तो यहां तक आपका क्वेश्चन पहुंच गया है। अब देखिए आपको जो भी आपके क्वेश्चन के रिस्पेक्ट को चेंज करके जो भी आपका आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका x के रिस्पेक्ट में था, आपको x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, ठीक है। तो इसका हमने रिस्पेक्ट यहाँ पर चेंज कर दिया है, ठीक है। ये हम इसे हम t के रिस्पेक्ट में लेकर आ गए हैं, ठीक है। यानी कि x की जगह यहाँ पर क्या काम कर रहा है t, ठीक है। यहाँ पर t काम कर रहा है। तो इस t को हमें स्वतंत्र रखना होगा किसी भी गुणांक से, ठीक है। इसका गुणांक केवल 1 हो सकता है, 1 से अतिरिक्त तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें से हम 4 बाहर ले लेंगे। तो जब हम यहाँ से 4 बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/4 t स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 नहीं है, तो हमें यहाँ पर 4 करने के लिए क्या करना होगा, 4 से गुणा करनी होगी और 4 से ही भाग करनी होगी, ठीक है। और जब हम यहाँ से 4 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5/4, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। और यदि इसे हम वर्ग के अंदर लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं √5/2, ठीक है। यानी कि 5/4 क्या होता है आपका √5/2 का वर्ग, ठीक है। ये होता है ना। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू dt। अब यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 1/4, ठीक है। ये आपके किस फॉर्मूले की फॉर्म में है, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला, ठीक है। जब आप इसे हल करते हैं तो क्या आता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, और प्लस c। तो इस फॉर्म में ये आपका क्वेश्चन हो रहा है, तो इसे हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा 1/4, तो यहाँ पर पहले से ही चला हुआ है, ठीक है। और अब आएगा 1/a का मान हमारे पास क्या है √5/2, यानी कि 1/√5/2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर tan इनवर्स x का मान आपका क्या है, x का मान है आपका t,
अपॉन ए का मान क्या है आपका √5/2 और प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, यानी कि 1/2 tan इनवर्स 2t अपॉन √5। ठीक है, और प्लस सी। अब हम यहाँ पर इस t का मान भी रख देंगे। t का मान हमारे पास क्या है tan x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 tan x अपॉन √5 प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी प्रकार से आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जिसमें भी आपको sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स दिखाई देंगे, तो आपको ध्यान रखना है उसमें आपको cos स्क्वायर एक्स से भाग कर दिए हैं, और भाग करने के बाद आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और यही स्टेप फॉलो करके आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप उसमें अटक जाओगे और आपका समय भी बर्बाद होगा। ठीक है, तो वो ना हो इसलिए आपको ये स्टेप फॉलो करनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको 6 टाइप की जो प्रॉब्लम बताई थी उसमें सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो हमारा अंश है, ठीक है, उसके बराबर रखना है आपको अल्फा गुना हर का अवकल गुणांक और प्लस बीटा गुना हर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको इस टाइप के प्रॉब्लम में याद रखना है। ठीक है, अंश के बराबर हम ये मान लेकर आएंगे, इनमें अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकालकर हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, और ये मान हम रख लेंगे, अंश क्या है हमारा 2 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है, ये आपका अंश है। ठीक है, बराबर अल्फा गुना dy/dx हमें करना है हर का। ठीक है, हर क्या है हमारा 3 sin x और प्लस 4 cos x। इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है और प्लस बीटा की गुणा करनी है हर में। हर कितना है 3 sin x और प्लस 4 cos x। ठीक है, तो चलिए अल्फा इंटू ये हो जाएगा dy/dx करेंगे हम जब 3 sin x का, तो ये हो जाएगा sin x का अवकल गुणांक होता है cos x। ये हो जाएगा माइनस के 4 sin x। ठीक है, और प्लस बीटा गुणा 3 sin x और प्लस 4 cos x। ठीक है, ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो जो हमारा अल्फा और बीटा का मान आएगा उसे हमें इस समीकरण नंबर 2 में रखना होगा, और ये अंश के बराबर जो भी यहाँ से मान आएगा उसे हमें यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। तो चलिए अब हम इसमें अल्फा गुणा कर देंगे। अल्फा की जब गुणा होगी हो जाएगा 3 अल्फा cos x और माइनस 4 अल्फा sin x और प्लस बीटा गुणा कर दीजिए अंदर 3 बीटा sin x और प्लस 4 बीटा cos x। ठीक है, इधर चल रहा है आपका 2 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है, अब यहाँ से जो cos x और sin x के गुणांक है, ठीक है, उनकी हमें तुलना करनी है। ठीक है, तो cos x और sin x के गुणांक की जब हम तुलना करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर cos x का गुणांक क्या है 3 अल्फा और 4 बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इनके गुणांक हम अलग अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 अल्फा और प्लस 4 बीटा इंटू cos x। ठीक है, और प्लस sin x के गुणांक कितने हो जाएंगे 3 बीटा और माइनस 4 अल्फा sin x। ठीक है, तो अब हमें cos x और sin x के गुणांकों की तुलना करनी है। अब आप देखेंगे कि cos x का गुणांक इधर कितना है, इधर है 3 अल्फा प्लस 4 बीटा, और इधर cos x का गुणांक कितना है 3। तो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3। ठीक है, और इधर देखिए sin x का गुणांक कितना है 3 बीटा
और माइनस 4 अल्फा बराबर, और इधर साइन एक्स का गुणांक कितना है 2। तो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 4। अब ये जो आपकी समीकरण नंबर 3 है, इसमें आप करेंगे 4 से गुणा और इसमें आप करेंगे 3 से गुणा। ठीक है, तो जब आप इसमें 4 से गुणा करेंगे तो चलिए 4 से गुणा करते हैं। 4 से जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 अल्फा और प्लस 4 चौक 16 बीटा बराबर 4 तिया 12। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 5। और जब हम इसमें 3 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3 तिया 9 बीटा और माइनस 3 चौक 12 अल्फा बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब इन समीकरणों को हम हल करेंगे। ठीक है, 12 अल्फा से 12 अल्फा कट जाएंगे घटा जोड़ने पर। ठीक है, और 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, तो 25 बीटा बराबर हो जाएगा आपका 12 और 6 18। ठीक है, तो यहाँ से आपका बीटा का मान आ जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा 18/25। ठीक है, तो बीटा का मान हमारा आ गया है 18/25। अब बीटा का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम ये बीटा का मान कोई भी एक समीकरण में रख देंगे। तो जब हम समीकरण नंबर 3 में से रखेंगे बीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 4 गुना 18/25 बराबर 3। ठीक है, तो 3 अल्फा बराबर हो जाएगा 3 माइनस 18 चौक 72/25। ठीक है, बराबर आ जाएगा 3/25। ठीक है, 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, अल्फा का मान आ जाएगा आपका 1/25। ठीक है, तो अल्फा और बीटा के दोनों के मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब हम इसे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर है हमारी समीकरण नंबर 2, ये रही। ठीक है, तो ये जो हमारी समीकरण नंबर 2 है, इसमें हम अल्फा और बीटा का मान रखेंगे। अल्फा का मान कितना है हमारा 1/25, ये हो जाएगा 3 कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स। ठीक है, और प्लस बीटा का मान कितना है आपका 18/25 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हमने अल्फा और बीटा के दोनों के मान रख लिए हैं। ठीक है, तो जो हमारा अंश है, जो हमारा इनोमिनेटर है 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स। ठीक है, अब जो हमारी समीकरण नंबर 1 है, इसमें जो हमारा अंश है यानी कि ये 2 साइन एक्स 3 कोस एक्स। ठीक है, इसकी जगह हमें ये कांस्टेंट रखना है। तो चलिए रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर ये मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब हम इसकी जगह रखेंगे तो आई बराबर हो जाएगा, आई का मान हमारा ये है। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा 1/25 3 कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स। ठीक है, और प्लस 18/25 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स और बटे ये हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया अब आपका क्वेश्चन। तो इसमें इन्हें हम अलग अलग कर लेंगे। जब हम इसके बटे में इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/25 को हम बाहर ले लेंगे, समाकलन हो जाएगा हमारा 3 कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और प्लस 18/25 को बाहर रख लेंगे, ये हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स और बटे 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा यहाँ तक। तो अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा कंटेंट है, ठीक है, और ऊपर का जो कंटेंट है ये सेम है, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो ये नीचे का कंटेंट है, अंश है हमारा, सॉरी हर है हमारा। ठीक है, इसे जब हम t के बराबर रखेंगे तो इसका अवकल गुणांक
ज्ञात करने के बाद आपका क्या आएगा 3 cos x माइनस 4 sin x, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी अवकल गुणांक ज्ञात किया हुआ है, ठीक है। जब आप इसे t के बराबर रखेंगे तो t के बराबर रखने पर आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी इससे कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा log t, ठीक है। तो किस प्रकार से आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम मान लेंगे इसमें, माना 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर t, ठीक है। ये जो हमारा आधा कंटेंट है, ठीक है, आधा क्वेश्चन जो है हमारा उसके लिए हम मान रहे हैं इसे, ठीक है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos x और माइनस 4 sin x इंटू dx बराबर dt, ठीक है। तो ये जो हमारा कंटेंट है इसकी जगह हम क्या रखेंगे dt और इसकी जगह हम क्या रखेंगे t, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 1/25 1/t हो जाएगा यहाँ पर इंटू dt, ठीक है। यानी कि इतना जो ये कंटेंट है इसकी जगह dt आ गया और इतना जो कंटेंट है ये हमने क्या माना था t, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा 18/25 और गुना यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो 1 बच गया है, ठीक है, इंटू dx। तो ये हो जाएगा 1/25 log t, ठीक है। अब हम इस t का मान भी रख देंगे। t का मान जब हम रखेंगे तो t का मान क्या है हमारे पास 3 sin x और प्लस 4 cos x और प्लस 18/25 और 1 का समाकलन क्या होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम समाकलन करते हैं वही होता है समाकलन, ठीक है, इंटू x हो जाएगा, ठीक है। तो 18/25x और प्लस c यहाँ पर हम इसे लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं तो c इसमें हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस टाइप के क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। स्टेप है हमारी, नेक्स्ट स्टेप है हमारी 7, ठीक है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप हमारी जो हमारी 7 टाइप की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके क्वेश्चन किस प्रकार के आपके हो सकते हैं 1/x√y के रूप में, ठीक है। तो इस रूप में जब आपका समाकलन का क्वेश्चन होगा तो आपको किस प्रकार से हल करना है उसकी स्टेप मैंने यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले आपको y बराबर t² रखना होगा, ठीक है, यानी कि जो भी पद आपका अंडर रूट में होगा उसके बराबर आपको t² रखना होगा, ठीक है। फिर यदि x एक घातीय और y द्विघातीय हो, ठीक है, यानी कि x वाला जो आपका पद है यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि x वाला जो आपका पद है वो एक घातीय है और y जो है आपका वो द्विघातीय है, तो उसमें आपको क्या करना होगा x बराबर 1/t रखना होगा, ठीक है। यह आपका सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला है, ठीक है, आपको इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना होगा। थर्ड स्टेप है यदि x द्विघातीय तथा y एक घातीय हो, ठीक है, यानी कि x यदि इस बार द्विघातीय हो और y एक घातीय हो तो उसमें आपको √y की जगह t रखना होगा, ठीक है। और यदि x तथा y दोनों द्विघातीय हो, ठीक है, यदि ऐसा हो जाए कि x और y दोनों के दोनों ही द्विघातीय हैं तो उसमें आपको √y/x की जगह t रखना होगा या फिर x बराबर 1/t रखना होगा। आपको इसमें देखना होगा कि √y/x की जगह t रखने पर आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है या फिर आसान हो रहा है। यदि आसान हो रहा है तो आपको √y/x की जगह t रखना होगा और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो x की जगह 1/t रख के आप देख सकते हैं। इन दोनों कंडीशंस में यदि आपकी ये कंडीशन होगी, ठीक है, x और y दोनों के दोनों द्विघातीय हैं, तो ये जो दो कंडीशंस हैं ये इनमें से एक कंडीशन जरूर फॉलो होगी, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन आसान बन जाएगा और उसे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर किस प्रकार से हल करते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन है आपका dx/x+2 √x+3, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है आपकी इस टाइप की। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे हल करने हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको जो भी अंडर रूट वाला पद है उसे आपको t² के बराबर मानना है, ठीक है। ये जो मैंने आपको 4 स्टेप अभी बताई है ये आपको प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूट करने की स्टेप्स है। आपको किस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है इसको इस तरह के क्वेश्चन में आपको केवल सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना
अंडर रूट एक्स प्लस 3 बराबर टी, ठीक है। या फिर हम मान सकते हैं एक्स प्लस 3 बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप देखोगे तो यहां से x का मान अगर आप निकालोगे तो x का मान यहां से आएगा x बराबर टी स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। यहां से x का मान क्या आया है, टी स्क्वायर माइनस 3। अब ये जो हमारा ऊपर का कॉन्टेंट है इसका हम अवकलन करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे, इसका जब हम अवकलन करेंगे x का, तो यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है। और 3 का जब हम अवकलन करेंगे ये हो जाएगा 0, ठीक है। बराबर टी स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे ये हो जाएगा 2t, ठीक है, इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब ये dx जो है हम इधर भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि dx के बराबर आ जाएगा आपका 2t इंटू डी टी, ठीक है। तो हमें dx की जगह क्या रखना है, 2t इंटू डी टी, और हम x प्लस 2 का मान निकालेंगे। x प्लस 2 का मान क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 2, ठीक है। x का मान आपका क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3, ये हम इसमें रख देंगे, ठीक है, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। इस x की जगह हमने क्या रख दिया है, टी स्क्वायर माइनस 3, और प्लस कर देंगे हम 2, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, यानी कि x प्लस 2 की जगह हमें क्या रखना है, टी स्क्वायर माइनस 1। अब ये मान और ये मान हम इसमें रख देंगे, ठीक है, और ये वाला मान, तो चलिए आई बराबर हो जाएगा dx की जगह हमें क्या रखना है, 2t इंटू डी टी, 2t इंटू डी टी, ठीक है। अब x प्लस 2 की जगह हमें क्या रखना है, टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब अंडर रूट एक्स प्लस 3 की जगह हमें क्या रखना है, अगर हम इस स्क्वायर को इधर लेकर चले जाएंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, टी, तो ये हो जाएगा टी, ठीक है। अब इस टी से ये टी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया है, अब इस 2 को हम बाहर ले लेंगे, बाहर आने के बाद ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी, ठीक है। तो ये टी के रिस्पेक्ट में आपका फॉर्मूला हो गया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ठीक है। ये क्या होता है, 1 अपॉन ए इंटू लॉग टी, सॉरी एक्स माइनस 1, एक्स माइनस ए, ठीक है, और एक्स प्लस ए और प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका। तो इस फॉर्मूले के अनुसार अब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन ए करना है हमें, ए का मान कितना है 1, यानी कि 1 अपॉन 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है, और गुना लोग एक्स का मान कितना है टी, और माइनस ए का मान कितना है 1, ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा टी प्लस 1 और प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 log टी का मान हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। टी का मान कितना है हमारा, अंडर रूट एक्स प्लस 3 और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस 1 और प्लस सी, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, आसान क्वेश्चन है। आपको बस ये देखना है कि आपको किस टाइप का फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। मैंने आपको 7 टाइप्स की प्रॉब्लम इस चैप्टर में आपको बताई है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स थी। जो अनिश्चित समाकलन के क्वेश्चन आपके आते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं टाइप्स के प्रॉब्लम्स पर आधारित आपके होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सम स्पेशल इंटीग्रल्स के चैप्टर से, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये सभी स्टेप्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब आप निश्चित समाकलन आप करेंगे, ठीक है, जो अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जो निश्चित समाकलन आप करोगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टेप आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको निश्चित समाकलन लेकर आएंगे, ठीक है। तो बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।